हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 36। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी सीखी थी। यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर सेकंड और आइडेंटिटी नंबर थर्ड हम सीखेंगे। पिछली बार की तरह ही वही हिंदी वाली वर्कशीट को लेकर मैंने समझाया है, लेकिन मैंने दोनों लैंग्वेज में बात करी है। तो जब इंग्लिश वाले बच्चे इस वीडियो को देखें तो अपने सामने अपनी इंग्लिश वाली ही वर्कशीट रखें, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने सभी टर्म्स इंग्लिश में भी बोली हैं और हिंदी में भी बोली हैं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। चलो आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 36। देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये वर्कशीट नंबर 33 लिखा हुआ है, जबकि है ये हमारी वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, 33 हमारी नहीं है। ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 36, क्योंकि पिछली हमने जो करी थी वो 35 थी। अब देखो यहाँ पर याद कीजिए, ये पहले वाली जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, इसकी वैल्यू यहाँ 1 यहाँ पर क्या होती थी 1। ये क्या होती थी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या होता था यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमें पिछले वर्कशीट नंबर 35 में हमने पढ़ा हुआ है। आज हमें सीखनी है त्रिकोणमितीय संरचना भाग 2, यानी एक ये सेकंड वाली कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोई नई नहीं है, जो हमने फर्स्ट कल सीखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसी से ये बनती हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं ये किस टाइप से हमारी बन के आई हैं। देखो हमारे पास क्या होता था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये थी हमारी फर्स्ट वाली। अब इस पूरी में हम एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। जब कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा भी, कोस स्क्वायर थीटा भी और 1 प्लस और 1 भी, ये सब डिवाइड हो जाएंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस क्या होता था 10, अब स्क्वायर लग रहा तो इसमें स्क्वायर भी आएगा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आ गया 1। ठीक है बेटा, और इधर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस किसका रिवर्स होता था सेक का, स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो दिस इज आवर सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पर हमें दे रखी है। अभी पहले मैं सेकंड आइडेंटिटी को ही तुम्हारे को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, क्या बनकर आई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊं, देखो अगर ये टेन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड बचा हमारा 1। अब ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो या राइट हैंड साइड में लिख लो, इससे कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ता। एक तो ये बन गया। एक अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूँ, इंटरचेंज का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा को तो मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, या बल्कि इससे भी बेटर ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा को मैं इधर ना लाऊं, मैं क्या करूं 1 को दूसरी साइड ले जाऊं, तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा की हमारी वैल्यू बन जाएगी कि देखो ये बन रही। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट लग ही जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो हमें देखो 3 तरीके से याद रखनी है। ये 3 तरीके से कैसे, एक तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ऐसे ही पहली में था, उसमें भी 3 तरह के हमारे बनते थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड वाली। अब अगर हम उसी को पहले वाली को अगर जैसे हमने पहले कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, अब क्या और हम साइन स्क्वायर थीटा से कर देते हैं। ये तीनों टर्म को इधर तो इधर 1 आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कोट बन गया, ये कोसेक बन गया। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हमने सेकंड में करा वैसे ही हमारे पास यहाँ पर थर्ड वाली में बन जाता है। देखो एक तो ये हो गया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो ये वाली बन जाती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 को अगर मैं 1 को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी
दो आइडेंटिटी हमने सीखी हैं इस वाले पार्ट में। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी कब यूज होगा किसी क्वेश्चन में, देखिए ज़रा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा यानी ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। यहाँ पर हमने क्या करा, इस कोस की हमने वैल्यू पुट कर दी। कोस की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सेक ए, अगर रिवर्स में करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, नीचे आ गया 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब क्या करेंगे हम, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए ये बना, और 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए ये बना। तो देखो इधर भी 1 और इधर भी 1 नीचे लगा लेंगे। तो एलसीएम ऊपर भी सेक ए नीचे भी सेक ए, एलसीएम तो एलसीएम कट गया, तो ये इधर ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और ये हमारा इधर मल्टीप्लाई। ऐसे ये सेक ए इधर मल्टीप्लाई और ये हमारा इधर मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो सेक ए से कट गया, तो सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन्होंने क्या करा, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर नीचे बार बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, अब ये भी देखो, यहाँ आंसर से पता चल जाता है हमें। यहाँ देखो नीचे क्या आ रहा है, सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। तो सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर तभी तो आएगा जब नीचे वाली जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, यहाँ सेक ए माइनस 1 अकेला है, तो एक और से मल्टीप्लाई कर देते स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे देखो नीचे तो सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, ऊपर फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के प्लेस पर क्या है सेक ए, बी के प्लेस पर क्या है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमें लाना था। ठीक है, क्या लाना था कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड आइडेंटिटी। बस उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बेटा, अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें क्या करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये डायरेक्ट वैल्यू होती है किसकी, सेक स्क्वायर ए की, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये किसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, कोसेक स्क्वायर ए की। बस अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, यानी ऊपर तो बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे बन गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए। अब ज़रा ध्यान से देना, सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, कोस। तो देखो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो देखो सेक स्क्वायर है ऊपर है तो नीचे आके कोस स्क्वायर बन गया, कोसेक स्क्वायर है नीचे है तो ऊपर जाके ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये नीचे आके क्या बन गया, कोस स्क्वायर है क्योंकि उल्टा हो जाएगा, और ये ऊपर आके क्या बन गया, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन बटे कोस क्या होता है टेन, अगर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और यही हमको लाना था। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्कशीट क्या कहता है कि कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो इसमें यहीं से पता चल रहा है हमें जो आंसर लाना है उसमें नीचे क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक ए माइनस कोट ए से ऊपर और कोसेक ए माइनस कोट ए से नीचे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कोसेक ए माइनस कोट ए लाना है, इसलिए हमने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखो इसके नीचे तो क्या है 1, तो जब डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर नहीं हर की हर से मल्टीप्लाई होगी उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है 1 से मल्टीप्लाई होके। ऊपर फार्मूला लग गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है कोसेक ए, बी की वैल्यू क्या है कोट ए, और ऐसे इधर तो क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। और ये किसकी वैल्यू होती है, थर्ड समीकरण या थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा 1। अभी हमने ऊपर बताया था ये 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख दिया।
दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे कंप्लीट होते हैं। अब आता है ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तुम्हें अपने आप करने हैं। इनके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये स्टार्टिंग वाले, ये सब आप अपने आप करोगे क्योंकि ये सब इन आइडेंटिटीज़ से है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं हिंट दे देता हूँ। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है। रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा रखोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, कोस थीटा और सेक थीटा इंटू कोस थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जो रूट वाली वैल्यू है कोस थीटा, ठीक है। और सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1। बस यही हमें प्रूव करना था इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इसको ये जो भी वैल्यू दे रखी है इसे टेन थीटा के पदों में व्यक्त करूँ। देखो इस पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा, कुछ दिख रहा होगा आपको कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो अंदर वाली वैल्यू है क्या होती है, 1। पहली आइडेंटिटी कल पढ़ी थी हमने उसमें 35 वाली वर्कशीट में। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ गया, 10, और 10 के रूप में ही हमें इसको लाना था। अब देखो ये क्वेश्चन, x की वैल्यू है पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, और y की वैल्यू है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, ठीक है। वही दोनों लगभग सेम सी हैं। पी क्यू के साथ एक बार पी के साथ सेक है और एक बार टेन है, ऐसे क्यू के साथ एक बार टेन और तो हमें लाना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ठीक से। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा लिख के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखो x की वैल्यू क्या थी, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। और बीच में माइनस है, तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब हमारा उल्टा हो गया। अब p के साथ टेन थीटा आ जाएगा और माइनस प्लस q के साथ सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका स्क्वायर ओपन करना है। चलो जी करते हैं स्क्वायर ओपन। a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या बन गया, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। और इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ये तो हमारा ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब जब दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो ध्यान रखना, दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो अंदर वाली सारी वैल्यू हमारी माइनस की होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये तो पूरे उसकी वैल्यू थी। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के ही 2pq टेन थीटा सेक थीटा। देखो अब ध्यान से देखना ज़रा, देखो ये वाली दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो गई। क्यों, क्योंकि एक प्लस की है और एक हमारी माइनस की है, तो ये दोनों वैल्यू तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। देखो ध्यान से, टू सेक थीटा टेन थीटा और 2pq टेन थीटा और सेक थीटा, ये तो हमारी माइनस की वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखना ज़रा, ये अब कौन कौन सी वैल्यू हम लेकर चलते हैं, ये p वाली, इनमें से p कॉमन, तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब जो दूसरी हमारी बच गई है क्यू स्क्वायर वाली, तो उसमें से माइनस के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लाना है। तो माइनस के क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो पहले क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया माइनस, तो यहाँ भी माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता हमारा 1, तो पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के क्यू स्क्वायर इंटू में 1, तो वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से
तुम्हारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब ये जितने भी स्वयं कीजिए या ट्राई योर सेल्फ वाले प्रश्न हैं चारों, अपनी कॉपी में करो, उनकी फ़ोटो खींचो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।